Hello students, now we will learn general principles of staining and types of dyes. Dyes और stains एक ही बात है. या हम types of stains लिख सकते थे यहाँ. जनरल प्रिंसिपल ऑफ डाइंग इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये केमिकल इंडस्ट्री में ये वर्ड टर्म ज्यादा यूज होता है. So in biological preparations, this term staining is used. So dyes, लेकिन dyes से यहाँ मतलब है stain से. Okay, types of stains. तो staining word से आप वाकिफ हैं स्टूडेंट्स? Yes. सुने हैं कभी ये टर्म? Yes. Yes. So what is staining? Staining is a technique used to enhance contrast in samples. Generally at the microscopic level. For microscopic studies, okay, generally in biological system we use it. So इनको इस प्रोसेस को करने वाले जो केमिकल हैं जिनसे ये स्टेनिंग किया जा रहा है, those are called stains and dyes or dyes. And this method is generally, staining procedure is generally used in histology. This technique is used in histology, used in histology. Histology किसको कहते हैं? Study of tissues. Okay, study of tissues. Histology. हिस्टोलॉजिकल स्टडीज में किसी टिश्यू में का हमको अध्ययन करना है तो उस टिश्यू के अंदर सेल्स और सेल के सराउंडिंग्स के स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से हैं व्यवस्थित, किस तरह से अरेंज्ड हैं, उसका स्टडी करना है, या सेल के अंदर का ऑर्गेनेल का स्टडी करना है. ओके, सो इन दैट हिस्टोलॉजी, उसका फिर सेक्शन बना के स्टेन करके वी विल सी इट माइक्रोस्कोपिकली. सो फॉर द स्टडी in the histology it is used, that is the study of tissue under the microscope, and also in the medical fields. Okay, medical fields में भी बहुत सारा ब्रांच है मेडिकल का. ओके, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी में अंतर है. हिस्टोलॉजी किसी भी ये बेसिक स्टडी है, किसी सेल का टिश्यू का स्ट्रक्चर उसका स्टडी हिस्टोलॉजी. लेकिन डिजीज कंडीशन में मेडिकल फील्ड में डायग्नोस्टिक में पता लगाने के लिए कि उसके सेल और टिश्यूज में क्या चेंजेस आ गए जिससे ये बीमारी हो गई, या ये बीमारी कैरेक्टराइज्ड है इस प्रकार के चेंजेस के टिश्यू और सेल्स में होंगे ये चेंजेस, तो हम उसको आंखों से देखेंगे एंड वी विल एनालाइज कि कितना चेंजेस हो गए हैं. ओके, सच एडवर्स चेंजेस, तो वो हम हिस्टोलॉजी में देखेंगे. ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी आपके
जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं इसमें भी टिश्यू का, टू स्टडी द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। ओके, जैसे कि बायोप्सी कर सकते हैं, इसी का टाइप है। बायोप्सी इज बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी या ऑटोप्सी। फिर इन हिमेटोलॉजी, जैसे ब्लड का ब्लड के सेल्स का अध्ययन करना। ओके, उनका मॉर्फोलॉजी क्या चेंज हुआ है, उनके अंदर के स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से स्टेन हो रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, उनका पॉपुलेशन बिहेवियर क्या है, ओके, उनका नंबर क्या है, उनको काउंट करने में न्यूट्रोफिल की संख्या क्या है, बेसोफिल की संख्या क्या है, आरबीसी की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के सारे स्टडीज को करने के लिए फिर हम स्टेन करेंगे ब्लड को, और दैट ब्रांच इज हिमेटोलॉजी। और फिर हम उससे पता लगाएंगे कि डायग्नोसिस करेंगे, ओके, क्या बीमारी हुआ है इन द मेडिकल फील्ड। फिर साइटोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी आपका हो गया स्टडी ऑफ सेल्स। This is the branch of pathology that studies and diagnose the diseases on the cellular level. जैसे किसी को गर्दन में देखे हो कि कोई गांठ जैसा हो जाता है कभी कभी, तो डॉक्टर के पास जाने पर कोई लिम्फ नोड बढ़ गया अगर गर्दन में या एम्पुला में, एंगुलर रीजन में, so what they do, clinician suggest for FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। वो क्या कर रहा है, साइटोपैथोलॉजी में कोई सॉलिड टिश्यू नहीं, एक फ्लूइड ले लिया, ओके, इन दैट फ्लूइड those cells will be there in that lymphatic fluid and they will study the type of cells present in them। ओके, तो क्या इसमें कोई मैलिग्नेंसी हो गया, कोई ट्यूमरोजेनिक सेल्स है, कोई कार्सिनोजेनिक का, कोई कैंसर सेल्स हैं प्रेजेंट, ओके, तो उनको स्टेन करके दे विल फाइंड आउट। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so by these branches, using the staining method, clinicians basically are diagnosing, okay, medical diagnosis. And for the studies in the advancement of science and in biology, the basic studies, apart from the disease diagnostic studies, the staining method is utilized in histology too. Okay, it is utilized in biochemistry also. Okay. So basically we will focus here on these two fields. Are students समझ में? Yes, sir. Sir, gene electrophoresis, क्या बोल रहे हो? बोले सर जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं स्टेनिंग वो अलग होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी स्टेनिंग है, इसी में स्टेनिंग टेक्निक है। क्या कर रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में हम जैसे मान लो सिल्वर स्टेनिंग भी है, जिसमें हम प्रोटीन या डीएनए को स्टेन करते हैं। इथीलियम ब्रोमाइड स्टेनिंग है, डीएनए को एग्रो जेल में रन करा के हम सब एग्जांपल आएंगे वन बाय वन। ओके, डीएनए के बीच में इंटरकलेक्ट कर जाता है इथीलियम ब्रोमाइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इट इल्यूमिनेट्स, सो ये चमकने लगता है वहां, तो आप देख सकते हो आराम से कहां पर डीएनए है, इट विल ब्राइटन अप।
ओके, फ्लो साइटोमेट्री में ये एंटीबॉडी स्टेनिंग है। ओके, किसी सेल्स पर बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं सेल सरफेस पर, and if you are interested in particular type of receptor present on the cell, a particular type of antigen present on the cell, then you will use the antibody against that antigen, and that antibody will be tagged with some fluorescent dye, and then antibody antigen binding, and you will count these cells in the cell sorter present in the flow cytometry, and the flow cytometry machine will count after the beam of laser falls on it. These chromophores reflect light. Okay, so it will count those lights in the bound form, and it will give you the color, and it will tell you the number of those antigens present on the cell surface. These are the techniques of the staining. बहुत varieties है इसका, staining पूरा एक branch है. Okay, it's a very vast field. लेकिन अभी आपको for the this your syllabus point of view अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके सिलेबस में एक यूनिट का एक बुलेट है, तो आई डोंट थिंक इस पर कोई लेंदी लेने की आवश्यकता है. समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? Yes, sir. बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सब जगह स्टेनिंग मेथड टेक्निक यूज किया जाता है. ठीक है ना. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और आपका बायोकेमिस्ट्री में हम डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट को स्टेन कर सकते हैं, क्लास स्पेसिफिक स्टेनिंग कर सकते हैं. ओके, या कोई फ्लोरोसेंट टैगिंग कर सकते हैं, जैसे फ्लो साइटोमेट्री में दिखाया बताया आपको. तो ये बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये सब सिल्वर स्टेनिंग हो गया, इथिलियम ब्रोमाइड स्टेनिंग हो गया, कोमेसी ब्लू स्टेनिंग हो गया आपका. अभी आपने जो एक नाम लिया था, क्या नाम, क्या बोले थे, कौन सा स्टेनिंग? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा स्टेनिंग? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिलियम ब्रोमाइड. हाँ, इथिलियम ब्रोमाइड स्टेनिंग भी करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोमेसी ब्लू से भी स्टेन कर सकते हैं. लेकिन कोमेसी ब्लू का स्टेनिंग जो है सो अच्छा नहीं होता है फॉर डीएनए. कोमेसी ब्लू का स्टेनिंग प्रोटीन के लिए ठीक होता है. और फिर पॉलीएक्रमाइड जेल में प्रोटीन रन करते हैं तो उसको फिर कोमेसी ब्लू से स्टेन करते हैं. और पॉलीएक्रमाइड में अगर डीएनए रन किए तो उसको सिल्वर स्टेनिंग इज द गुड मेथड. अगर वो जेल में डीएनए रन किए तो इथिलियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे. और अगर वो जेल में प्रोटीन नहीं रन करते हैं, जनरली पहले रन किया जाता था, अब नहीं. प्रोटीन को अगर पॉलीएक्रमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे तो कोमेसी ब्लू हम लिख देते हैं. तो आपको जो भी आप बोले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी में, देखो आप इसी को कंप्लीट ही कर देते हैं. हिस्टोलॉजी में मेडिकल फील्ड्स में हो गया, चलो ऐड कर देते हैं बायोकेमिस्ट्री, द फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. We can specifically stain, class specific staining can be done of DNA and proteins. So DNA, proteins. एगरोज, उसको छोटा ही लिखो.
अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरा हो गया पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज पे। तो अगर डीएनए में को एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेंगे तो यू यूज इथीडियम ब्रोमाइड, और एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन को रन अपने, ये डोंट डू इट। तो हमारे पास बेटर ऑप्शन है पेज। डीएनए को पेज में किए तो सिल्वर स्टेनिंग, और पेज प्रोटीन को पेज करते हैं प्रोटीन का, तो इसमें कोमासी ब्लू यूज। तो बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हो गया आपका स्टेनिंग किस लिए यूज करते हैं, ये तो मेथड बता दिए कौन सा स्टेनिंग सॉल्यूशन एग्जांपल। ओके, तो वी यूज बेसिकली देयर क्लास स्पेसिफिक स्टेनिंग ऑफ डीएनए प्रोटीन एंड लिपिड्स। एंड इन इम्यूनोलॉजी बेसिकली ये बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इम्यूनोलॉजी सब एक ही बात है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर बायोलॉजी का स्टडी, तो ये भी तो मॉलिक्यूलर लेवल पर है, दिस आल्सो इज द मॉलिक्यूलर लेवल, तो सब इंटर रिलेटेड ब्रांच है। तो इम्यूनोलॉजी में आपको एक एग्जांपल दिखाया है, स्टेनिंग कर रहे हैं फ्लो साइटोमेट्री मेथड में, बहुत एडवांस टेक्निक है। एक साथ सेल के ऊपर अब पॉसिबल है कि 8 अलग अलग तरह के भी प्रोटीन, हजारों तरह के प्रोटीन होते हैं सेल के ऊपर। तो आप देखो अब बताइए कि फ्लो साइटोमेट्री को आप ऐसे समझिए, इसके स्टेनिंग को। अब आप बताइए कि सपोज दिस इज ए सेल, हम इसको नाम दे दिए न्यूट्रोफिल है ये सपोज। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर का जो सरफेस प्रोटीन है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कितना है 2 की संख्या में है ना। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपको समझाने के लिए, चॉकलेट कलर का जो सरफेस प्रोटीन है दैट इज 3 इन नंबर, ग्रीन कलर का सरफेस प्रोटीन है दैट इज आल्सो 3 इन नंबर, एंड पिंक कलर का है दैट आल्सो इज 3 इन नंबर। एंड क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है इस काउंटिंग की, कि डिफरेंट सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट मार्कर्स, सेल सरफेस मार्कर्स। तो ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लो, एक किसी एंटीबॉडी से टैग करा के स्पेसिफिक बाइंडिंग हो गई, then you will correctly identify the cell type. You can find out the copy number of the protein present on the cell surface. All these are copy number of this brown protein, green protein, purple protein. So different kinds of proteins are present on cell surface. अब एक साथ पहले ये पॉसिबल नहीं था कि हम काउंट कर लें सेल सरफेस पर प्रोटीन्स कितने विभिन्न भिन्न तरह के हैं। अब पॉसिबल है एट द सेम टाइम 8 कलर, मतलब एक एंटीबॉडी और ए कॉकटेल ऑफ एंटीबॉडीज will be used simultaneously, और सब पर डिफरेंट फ्लोरोक्रोम होगा। एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस इन दैट कॉकटेल, एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन, एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन, एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन। यहाँ देख रहे हैं 4 डिफरेंट तरह के एंटीजन है। तो उस कॉकटेल में जिससे में इन सेल्स को इंक्यूबेट किया जाएगा, इन दैट कॉकटेल एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस एंड दिस विल बी देयर, and all those antibodies will be having different fluorochromes present in them. एक ही तरह का फ्लोरोक्रोम होगा तो सबको मशीन ऐड करके
टोटल नंबर बता देगा कंसिडरिंग देम वन वेराइटी ऑफ प्रोटीन ओनली। लेकिन डिफरेंट एंटीबॉडी को डिफरेंट फ्लोरोक्रोम से टैग कर दिया गया एंड डिफरेंट फ्लोरोक्रोम विल बी एमिटिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ऑल दोस वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको कैलकुलेट करके मशीन विल गिव यू द रिजल्ट दैट दिस टाइप ऑफ वेवलेंथ इज कमिंग फ्रॉम दीज मेनी सेल्स, दीज मेनी पॉइंट्स। तो अब उसमें यू कैन फाइंड आउट द कॉपी, मशीन बता देगा। थोड़ा स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है प्रोटोकॉल। So multicolor staining is possible with the use of flow cytometry nowadays, and we can find out the copy number of proteins present on the cell surface. Okay, students. Yes, sir. तो देखिए, तो बेसिकली अभी आपको इसको मिटा दूं। So what do you mean by principle of staining? Principles of staining. Principle of staining means what it includes. By using, लिखोगे आप, by using staining technique, we bring out the outlines and structures more distinct by imparting color and therefore contrast to specific tissue or cell constituents. With their surroundings to facilitate the histological analysis. कह रहा है by using, what we are saying, by using staining technique we bring out, हम लाते हैं the outlines and structures more distinct by imparting color and therefore contrast to specific tissue or cell constituents with their surroundings to facilitate the histological analysis. Okay, कलर देने के बाद उस कंट्रास्ट लाया जाता है टिश्यू और सेल में, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट में विथ इट्स सराउंडिंग्स। ओके, जिस स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल का स्टडी कर रहे हैं उसको स्पेसिफिकली स्टेन किया जाएगा। ओके, अगर किसी ऑर्गेनल का स्टडी है तो ऑर्गेनल स्पेसिफिक स्टेनिंग करके कॉन्ट्रास्ट लाया जाएगा या जनरल स्टेनिंग। ओके, दिया जाएगा सेल पूरे टिश्यू को, उस टिश्यू के अंदर सेल्स हैं, सपोज बेसिक
general stain you have applied, then it will specifically bind with the acidic components. Okay. So likewise, so this is the principle of staining. So staining होता कैसे है, मैकेनिज्म इसका पीछे का बिहाइंड इस सोच क्या है कि स्टेनिंग यू कैन स्टेनिंग may be attributed to these type of processes, mechanisms. Number one, chemical reactions. Physical adsorption or absorption. Third one, physico-chemical processes. कहने का मतलब हुआ स्टेन करने पर स्टेन विल interact with the tissues in these many ways. It can either chemically react, or staining pigments might be adsorbed in the tissues, deposited in the tissues, or it might impregnate the tissue. It can go inside the tissues, or both. It can chemically react also, or it will penetrate also. It will impregnate. It can impregnate also. It can precipitate also in the tissue, depending upon the type of different stains and their properties. So basically, these three type of mechanisms are happening. These three types of interactions are happening at the tissue level when you are applying the stain to it. Understood, students? समझ में आया आपको? सर यहाँ कंट्रास्ट का मतलब क्या होगा? कंट्रास्ट कहते हैं किसको? कॉन्ट्रास्ट सर जो कलर में जो बढ़ाता जाएगा, कम से ज्यादा वही कंट्रास्ट होगा, कम ज्यादा उसको कर सकते हैं। कंट्रास्ट हुआ कि दो कलर पैटर्न है, दो कलर है। ओके, अभी ये सेम लग रहा है, दोनों रेड डॉट है, बट इफ वी अप्लाई कंट्रास्ट टू इट, इसको इस डायरेक्शन में ले गए, इसको इस डायरेक्शन, इट विल डिफरेंशिएट। दोनों के बीच में दो कलर पॉइंट्स है, उनके बीच में डिफरेंशिएशन अच्छे से हो, कंट्रास्ट कहलाएगा। कंट्रास्ट का उल्टा हुआ ब्लर।